पिछले ब्लॉग में आपने देखा था हमारा सफर अगरतला से गुवाहाटी तक का, ट्रेन के शीशों से गुजरता मंजर और रास्तों की कहानियां। अब चलिए चलते हैं गुवाहाटी से चेरापूंजी तक, शिलोंग के दिलकश रास्तों से गुजरकर। हमने अपना सफर शुरू किया था एक बस से जो हमने पहले से ही बुक कर रखी थी। जब हम गुवाहाटी शहर में दाखिल हुए, सड़कें भीड़ से भरी हुई थी, ट्रैफिक ज्यादा था और गर्मी अपने शिद्दत पर थी। लेकिन मुझे पता था जैसे ही हम मेघालय के पहाड़ों और घने जंगलों में कदम रखेंगे, गर्मी का एहसास कम हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम गुवाहाटी को पीछे छोड़ते हुए मेघालय के पहाड़ों और जंगलों में दाखिल होने लगे, हवा बदल गई, मंजर बदल गए और तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें अपने हर मोड़ पर एक नई कहानी सुनाती थी। हर मोड़ के पार एक हसीन मंजर उभर के आता था। मैंने ऐसा नजारा अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। करीब 2.5 घंटे के सफर के बाद हम फाइनली शिलोंग शहर के इलाके में दाखिल हुए। जो मंजर मेरी निगाहों के सामने था, वो देखकर मैं हैरान रह गया। बादल पहाड़ों को छू रहे थे और नज़ारा बहुत ही ज़्यादा मनमोहक था। तो पूरे एक दिन के सफ़र के बाद पहुंच चुके हैं शिलोंग। ये शिलोंग का कुछ तो जगह है, बारिक पॉइंट कहते हैं इसको। ये पीछे हमारा ट्रेवलर और ये है पूरा एरिया। शिलोंग पहुंचने के बाद अब वक्त था नया सफ़र शुरू करने का, शिलोंग से चेरापूंजी तक का। हमने इस सफ़र के लिए कुछ गाड़ियाँ रिजर्व कर ली थी। त्रिपुरा से शिलोंग तक एक दिन लंबा सफ़र करने के बाद हम सब थके हुए थे, लेकिन दिलों में एक नई रोशनी थी, क्योंकि हमें मालूम था चेरापूंजी में हमारे लिए कुछ खास इंतज़ार कर रहा था। बस हमने गाड़ी ठीक है, यहीं पे बारिक पॉइंट में गाड़ी ठीक किया है। ये शायद ये वाला आल्टो, ये और 3 गाड़ी ठीक किया, क्योंकि हम 12 लोग हैं, 11 लोग हैं, तो 3 गाड़ी तो चाहिए। तो 2000 में मिल गया, तो सही लग रहा है, इतना बुरा नहीं है। रवाना हो चुके हैं। यहाँ पे पिंपल हो गया पता नहीं क्यों, पोल्यूशन की वजह से। एंड बहुत ही मज़ेदार सफ़र होने वाला है। भगवान सही सलामत हमको चेरापूंजी पहुँचा देना। This is the view and the weather is so pleasant that it feels like it's not India. I mean it's India but the weather is different. और शायद हम आते वक्त शिलोंग में रुकेंगे। आज तो शिलोंग में नहीं रुकेंगे, आज सीधा हमको चेक इन करना है हमारे होटल पे। फिर हमने चेरापूंजी के लिए सफ़र शुरू किया, लेकिन जब हम शिलोंग के सड़कों पर सवारी कर रहे थे तो मंजर लाजवाब था। शहर साफ था, हवा साफ थी, आसमान बिल्कुल साफ था और इस बात पर सोने पे सुहागा थी हल्की सी बारिश। मैं शिलोंग की हसीन खूबसूरती में खो गया था, सफ़र का हर लम्हा महसूस कर रहा था और उस ठंडी हवा का मजा ले रहा था जो मेरे गालों को छू कर जा रही थी। सड़क पे चलते हुए लोग, चलती हुई गाड़ियाँ, सब कुछ नया लग रहा था और मन अंदर ही अंदर बहुत खुश था। वैसे भी हमें हम पेट्रोल भरवाने रुके हैं और ये देखो, दिस इज द प्लेस। इट लुक्स लाइक हेवन मैन। हाँ भाई, दे रहा हूँ फोटो खींच के। भाई मैं और दीपांति का प्लीज फोटो शूट चल रहा है यहाँ। जैसे जैसे हम चेरापूंजी के करीब आते गए, तापमान और गिरता गया। माहौल में कोहरा था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। मिट्टी का रंग बदल गया था, पेड़ पौधों की शक्ल भी बदल गई और पहाड़ों की तादाद भी बढ़ने लगी। लेकिन हमें क्या मालूम था कि अभी और हैरत अंगेज और हसीन मंजर हमारा इंतजार कर रहे थे। जो चेरापूंजी के करीब
हमारे सामने आने वाले थे। और कुछ देर बाद जो नज़ारा हमने देखा वो यकीन करने लायक नहीं था। ऐसा नज़ारा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम चेरापूंजी के पहाड़ों में दाखिल हुए तब सब कुछ बदल गया। जैसे हम कुछ पलों में गर्मियों से सीधा सर्दी वाले मौसम में आ गए हो। हर तरफ कोहरा था, बादल थी, सड़कें मुश्किल से नजर आ रही थी। उन तीखी ढलानों और मोड़ दर मोड़ रास्तों को देखकर मैं हैरान रह गया और थोड़ा सा डरा हुआ भी था। लेकिन दिल के किसी कोने में मैं खुश था कि मैं अपनी ज़िंदगी में ये लम्हा महसूस कर रहा हूँ। तो ये है नज़ारा हमारे होम स्टे से। हम यहाँ रुकने वाले हैं और अभी शायद पेमेंट वगैरह होगा। और इतना सुंदर जगह, इतना अच्छा मौसम में यकीन नहीं कर पा रहा कि है नॉर्थ ईस्ट में ऐसा जगह। मतलब लोगों के जुबान पे सुना था और वीडियोस में देखा था, और आज पहली बार ऐसी जगह में आकर ये फील या लगेगा, इस बता नहीं पा रहा। एंड दिस इज कॉल्ड द ग्रासलैंड होम स्टे। इट्स सो ब्यूटीफुल। ये पीछे है नज़ारा हमारे होम स्टे का, और ये है यहाँ लड़की लोग रहेंगे, हम यहाँ बॉयज़ हम इधर रहेंगे। और बहुत ही अच्छा सा होम स्टे है स्वीट स्पॉट में। और पीछे ये पहाड़ है पीछे, और मौसम भाई साहब इट्स क्या अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई, पीक समर चल रहा है। और टेम्परेचर जो है यहाँ में इट्स नियर अबाउट 18-19 ऐसा है। बहुत ही मज़ेदार है। ओए कैसा लग रहा है इस होम स्टे में? बहुत अच्छा। और पीछे का नज़ारा है, पीछे सनसेट हो रखा है देवेंद्र, पीछे सनसेट। और यहाँ मैं ये नज़ारा इट्स ऑसम। होम स्टे पहुँचने के बाद हम सब एक साथ बैठ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि पूरा दिन सफ़र करने के बाद हम थके हुए भी थे और भूख से बेहाल भी। तो गाइस इट्स इवनिंग, इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock और हो गया जो करना है। हम आके फ्रेश वगैरह होके अभी मैं हुआ, बाकी लोग अभी हो रहे हैं। भाई क्या नज़ारा था, इट्स ऑलमोस्ट विंटर है अभी, मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो जो भी है यही है, क्या बताऊँ, जन्नत में आ गया गाइस। और अभी शायद इस ब्लॉग को मैं एंड करने वाला, शायद क्या मैं एंड ही करने वाला हूँ। तो ये तो रहा पूरा ट्रैवलिंग का पूरा सब कुछ चट्टा किट्टा डिटेल्स। नेक्स्ट ब्लॉग में होगा, पूरा चेरापूंजी घूम के दिखाएंगे आप सभी को। टिल देन बाय बाय।